उस औरत ने अभी अभी मिली अपनी सैलरी बैग में रखी। जैसे ही वो पलटी, उसके बैग में रखे पैसे अचानक गायब हो गए। उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे यकीन था कि नई चालाक महिला को वर्कर ने ही उसके पैसे चुराए हैं। उसने बिना झिझक पुलिस को बुला लिया। उसने पुलिस से चालाक औरत का बैग चेक करने के लिए कहा। चालाक औरत वहीं जम गई। वो पूरे वक्त अपनी वर्क स्टेशन पर बैठी हुई थी। वो पैसे चुरा ही नहीं सकती थी, लेकिन उस औरत को यकीन था कि पैसे उसी के बैग में थे। इसकी वजह ये थी कि वो दोबारा जन्म ले चुकी थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसने अपनी कई सालों की बचत से घर खरीदने का प्लान बनाया था। उसे अपनी 5 लाख युआन की बचत मिली। वो तुरंत बैंक गई और रिकॉर्ड चेक करवाए। उसने अपने कार्ड से बार बार बड़ी रकम निकाले जाने की एंट्री देखी। वो बेहद कम खर्च करती थी और कभी भी बेवजह पैसे नहीं उड़ाती थी। उसने यकीन कर लिया कि किसी ने उसका कार्ड गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया था, लेकिन बैंक को धोखाधड़ी का कोई सबूत नहीं मिला। बैंक ने उसी पर हंगामा करने का इल्जाम लगाया और उसे बाहर निकाल दिया। बेबस होकर उसने ऑनलाइन यूजर्स से मदद मांगी। नेटिजन्स ने उसे सलाह दी कि वो देखे कि उसकी कटौती के रिकॉर्ड के समय किसने खरीदारी की थी। तभी उसने चालाक को वर्कर को एक ड्रिंक खरीदते देखा। उसी वक्त उसके फोन पर बैंक से पैसे कटने का नोटिफिकेशन आया। उसे समझ आ गया कि इसके पीछे चालाक को वर्कर ही थी। वो तुरंत उसके पास गई और अपने पैसे वापस मांगने लगी। चालाक औरत ने उस पर झूठा इल्जाम लगाने का आरोप लगाया। उसने ये भी कहा कि उस औरत को मानसिक परेशानी है, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसे मानसिक रोगी समझकर मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। बाद में चालाक औरत ने डॉक्टरों को रिश्वत देकर उसे मरवा दिया। मरने से पहले चालाक औरत ने जीत के अंदाज में उसे बताया कि घर खरीदने के लिए उसकी कई सालों की सारी बचत पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन अगले ही पल वो औरत उस दिन दोबारा जन्म ले चुकी थी, जो घर खरीदने से एक दिन पहले का दिन था। उसने तुरंत अपना बैंक बैलेंस चेक किया। उसने देखा कि उसकी सारी बचत ट्रांसफर हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आया कि उस औरत ने चुपके से उसका कार्ड कैसे इस्तेमाल किया था। इत्तेफाक से वो सैलरी मिलने का दिन था। चालाक को वर्कर को दोबारा उसके पैसे चुराने से रोकने के लिए वो कंपनी गई और कैश में सैलरी लेने की अर्जी दी। उसने अपने बॉस से कहा कि वो 1 महीने तक कोई प्रोजेक्ट नहीं लेगी। एक सीनियर एम्प्लॉय होने के नाते उसे नई को वर्कर को ट्रेन करना था। पहले वो हमेशा नई को वर्कर के साथ बोनस बराबर बांटती थी, लेकिन इस नई जिंदगी में उसने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। कुछ भी न जानते हुए चालाक औरत ने सोचा कि उसे फिर से मुफ्त के पैसे मिल जाएंगे। उसने लॉटरी जीतने का झूठ बोला। उसने सभी को वर्कर्स को लंच पर बुलाया। उस औरत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने जानबूझकर सबसे महंगे खाने का ऑर्डर दिया। चालाक औरत को बुरा लगा, लेकिन उसने उदार बनने का नाटक किया और उसे अपनी मर्जी से ऑर्डर करने दिया। उसने कहा कि अच्छा खाना काम के प्रोजेक्ट्स में मदद करता है। कुछ जानकार को वर्कर्स ने चालाक औरत को बताया कि उस औरत ने अगले 1 महीने के लिए अपने सारे प्रोजेक्ट रोक दिए हैं। ये सुनकर चालाक औरत हैरान रह गई। उसने गुस्से में उस औरत से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उस औरत ने उल्टा उससे पूछा कि जब उसने कोई प्रोजेक्ट नहीं लिया तो वो इतनी परेशान क्यों है। दूसरे को वर्कर्स को भी ये बात अजीब लगी। चालाक औरत को एहसास हुआ कि उसने ज्यादा प्रतिक्रिया दे दी थी। उसने बहाना बनाया कि उसे उस औरत की फिक्र हो रही थी। उसने कहा कि वो औरत हमेशा घर खरीदने के लिए पैसे बचाती रही है। उस औरत ने कहा कि वो थक चुकी है और थोड़ा आराम करना चाहती है। उसने आगे कहा कि चालाक औरत ने लॉटरी जीती है। अगर उसे घर के लिए पैसे चाहिए हो तो वो उससे उधार ले सकती है। सभी को वर्कर्स को ये बात जायज लगी। चालाक औरत ने लंच पर 10,000 युआन खर्च किए थे। वो जरूर उसे पैसे उधार देगी। चालाक औरत घबरा गई और बोली कि उसने सिर्फ छोटा इनाम जीता है। उसने दावा किया कि उसके पास बहुत कम पैसे बचे हैं। उस औरत ने उसकी शर्मिंदगी की कोई परवाह नहीं की। उसने 10,000 युआन का खाना पैक करवाने का ऑर्डर दे दिया। यहाँ तक कि कोवर्कर्स को भी लगा कि वो ज्यादा कर रही है। उस औरत ने उनकी परवाह नहीं की और रेस्टोरेंट से चली गई। वो वापस कंपनी आई और अपनी कैश सैलरी ले ली। जैसे ही उसने पैसे बैग में रखे, पैसे गायब हो गए। वो औरत एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर उसने तुरंत सच्चाई समझ ली। चालाक औरत एक अजीब तरीके का इस्तेमाल करती थी। वो सिर्फ बैंक कार्ड से ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों के पास मौजूद कैश भी चुरा सकती थी। उस औरत ने उसे सबक सिखाने का प्लान बनाया। उसने पुलिस को बुलाकर पैसे गायब होने की रिपोर्ट की। उसने पुलिस से ऑफिस की तलाशी लेने के लिए कहा। चालाक औरत तुरंत घबरा गई। लंच का बिल चुकाते समय उसने देखा था कि उसका बैंक कार्ड खाली था। उसे लगा था कि उस औरत की सैलरी अभी आई ही नहीं थी, इसलिए उसने बिल चुकाने के लिए लोन लिया था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उस औरत ने अपनी सैलरी कैश में ली है। उसे पता था कि कैश उसके अपने बैग में ट्रांसफर हो चुका था। पुलिस ने बाकी को वर्कर्स की तलाशी पूरी कर ली। अब वो चालाक औरत के बैग की तलाशी लेने की तैयारी कर रहे थे। इस ड्रामे के सारे पार्ट्स हमारे अकाउंट पर अवेलेबल हैं, जाकर देख लीजिए। और नए आने वाले पार्ट्स सबसे पहले देखने के लिए अभी फॉलो कर लीजिए, वरना अगला पार्ट मिस हो जाएगा।